नमस्कार, स्वागत है आप सभी का युग निर्माण स्टडी ग्रुप पर। तो प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे थे टाइम एंड डिस्टेंस, उसी में और आगे पढ़ते हैं। तो आज के टाइप देखने के लिए हमको थोड़ा रिलेटिव स्पीड या सापेक्ष चाल को देखना पड़ेगा। तो सापेक्ष चाल क्या होती है वो देख लेते हैं हम पहले। तो देखो, सापेक्ष चाल में दो कंडीशन बनती है, ठीक। दोनों कंडीशन देख लेते हैं। सापेक्ष चाल में पहली कंडीशन होगी सेम डायरेक्शन में और दूसरी होगी अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक। या तो विपरीत दिशा में होगी या फिर क्या होगी, समान दिशा में, ठीक। तो मैं पहली कंडीशन लिख देता हूँ, विपरीत दिशा या अपोजिट। पहली कंडीशन ये, और एक क्या होगी, समान दिशा या सेम डायरेक्शन में। ठीक। तो मैंने मान लिया यहाँ से यहाँ तक, क्या आपके पास ए से बी तक की कुछ दूरी कितनी है, डी दूरी है, ठीक। फिर मैंने मान लिया यहाँ पर कि दो व्यक्ति मान लो आप, या दो कार मान लो, या दो ट्रेन मान लो, सभी के लिए कंडीशन में आपके पास सापेक्ष चाल यही होगा, ठीक। चेंज नहीं करना होगा आपको। तो व्यक्ति या फिर कार या फिर ट्रेन, सभी के लिए सेम अपोजिट डायरेक्शन में सापेक्ष चाल ही होगी। तो मैंने मान लिया कि दो कार है या फिर दो व्यक्ति या फिर दो ट्रेन, कुछ भी मान सकते हो। एक इधर से आ रहा है और एक इधर से आ रहा है, ठीक। मैं एक नाम देता हूँ, एक पी ट्रेन है और एक क्यू ट्रेन है, या फिर पी और क्यू को व्यक्ति भी मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हो। तो जब क्या आएंगे, विपरीत दिशा में आएंगे, एक दूसरे की ओर आएंगे, तो इनकी कुछ चाल होगी। मैं मान लेता हूँ कि पी की चाल कितनी है, सोनी इसकी चाल कितनी है, S2 है, ठीक। तो अब देखो यहाँ पर ये जो दूरी है ए से बी के बीच की दूरी, ये कौन तय करेगा, इधर से चलने वाला व्यक्ति भी करेगा और इधर से चलने वाला व्यक्ति करेगा। दोनों क्या है, अलग अलग स्पीड से आ रहे हैं, तो ये बीच की जो दूरी है वो कौन तय करेगा, दोनों करेंगे, ठीक। तो जब भी आपके पास अपोजिट डायरेक्शन में हो तो स्पीड हम क्या कर देंगे, प्लस करेंगे, क्योंकि बीच की जो दूरी है वो तो कौन तय करने वाला है, दोनों तय करने वाले, ये भी करेगा और ये भी करेगा, ठीक। तो अपोजिट डायरेक्शन हमेशा स्पीड क्या करते हैं, हम प्लस करते हैं, ठीक। अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड हमेशा प्लस होगी। और सेम डायरेक्शन में क्या होगा, यही की यही कंडीशन कि ए से बी के बीच की जो दूरी है डी, फिर यहाँ पर मैंने मान लिया कि एक पी व्यक्ति या पी ट्रेन या पी क्या आ रहे हैं, कुछ भी समझ सकते हो, इसकी स्पीड S1 है और इसकी स्पीड कितनी है, S2 है, क्यू वाले की, ठीक। तो अब देखो बी की, ए और बी के बीच की जो दूरी कितनी है, डी है, ये कौन तय करेगा, क्यू वाला बंदा तो ऑलरेडी बी पर ही बैठा है, मतलब इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो कौन तय करेगा, पीछे वाला बंदा, ठीक, या पीछे वाली ट्रेन तय करेगी, ठीक। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यदि ये समझ सकते, जैसे इसकी स्पीड कितनी है 40 है और इसकी कितनी है 30 है, यदि उसको सामने वाले को पकड़ना है आपको, तो स्पीड क्या रखनी पड़ेगी, ज़्यादा रखनी पड़ेगी। इतना क्लियर हो गया। सामने वाले को पकड़ना है तो स्पीड हमेशा क्या होगी, ज़्यादा ही होगी पीछे वाले की, नहीं तो क्या कभी नहीं पकड़ पाएगा। या फिर यदि मैं स्पीड यहाँ पे 30 रखूँगा इधर वाले की, तो 30 से इनके बीच की दूरी हमेशा डी कितनी रहेगी, हमेशा डी रहेगी। मैंने बोल दूँ 29.9 भी कर दिया तो भी क्या होगा, आपके पास इनके बीच की दूरी अब बढ़ती जाएगी, लेकिन पीछे वाला कभी नहीं पकड़ पाएगा इसको, ठीक। तो पीछे वाले की दूरी, स्पीड हमेशा क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए। तो देखो यहाँ पर इसका मतलब क्या है, 40 स्पीड है, इसका मतलब क्या है, इसके पास 30 तो है, साथ में एक्स्ट्रा कितनी है 10, तो जितना वो दौड़ेगा इतना ये दौड़ लेगा आपके पास। तो 30 से 30 कैंसिल हो जाएगा। बीच वाली स्पीड बीच वाली दूरी भी तय करनी है, तो उसके पास एक्स्ट्रा स्पीड कितनी है 10, तो 10 की स्पीड से क्या होगा, बीच वाली दूरी को कवर करेगा, ठीक। तो जब भी आपके पास क्या हो, सेम डायरेक्शन हो, तो हम स्पीड क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। यहाँ पर 40 माइनस 30 डायरेक्ट कर सकते थे हम, तो कितना आता 10 आता। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यदि भी सेम डायरेक्शन हो तो समान दिशा में स्पीड क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, ठीक। इतना क्लियर हो गया। तो सेम डायरेक्शन में स्पीड माइनस और अपोजिट में क्या करना है, प्लस करना है। अब देखो, यदि यहाँ पर क्या निकालना हो आपको कि दो ट्रेन मान दी आपको कि एक इधर से आ रही है और इधर से आ रही है और इनके बीच की दूरी इतनी है कुछ भी, तो ये एक दूसरे को कितने समय में पार कर लेगी। तो पार करने में यदि आपको क्या निकालना है, समय निकालना है,
तो आपको पता है समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। तो दूरी तो जो भी रहेगी यहाँ पर रख देंगे, और चाल क्या आएगी, दोनों क्या आएगी, S1 प्लस S2 कर देंगे। ठीक, यहाँ वाली कंडीशन में क्या होगा आपके पास, दूरी दी रहेगी लेकिन स्पीड क्या होगी, माइनस होगी। तो क्या कर दूंगा मैं, S1 माइनस S2 कर दूंगा। इतना क्लियर हो गया। तो इनसे कुछ क्वेश्चन करेंगे हम। ठीक, मिटा देता हूँ इनको मैं। तो आपको समझ में आ गया है, सेम में क्या करना है माइनस, अपोजिट में क्या करना है प्लस। तो कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं हम पहले। दो रेलगाड़ियाँ एक ही समय में ए तथा बी से क्रमशः 60 किलोमीटर प्रति घंटे एवं 75 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलना आरंभ करती हैं। यदि ए से बी की दूरी 405 किलोमीटर है तो वे कितने समय बाद एवं ए से कितनी दूरी पर मिलेगी। ठीक, तो आपको बोला है कि ए और बी के बीच की दूरी कितनी है, 405 किलोमीटर है। 4 से 5 नहीं, 405। ठीक, तो एक रेलगाड़ी चलती है ए से किसी स्पीड से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, और एक चलती है बी से जिसकी चाल कितनी है, 75 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल है। तो आपको सबसे पहले बोला है कि वो दोनों ट्रेन एक दूसरे को कितने समय में पार कर लेगी। ठीक, फिर दूसरा क्वेश्चन पूछा है कि ए से कितनी दूरी पर मिलेगी। तो अब देखो हम इस क्वेश्चन को दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो सापेक्ष चाल का उपयोग करके, ठीक, या फिर मैंने आपको पहली और दूसरी क्लास में दो कॉन्सेप्ट दिखाए थे। एक तो क्या दिखाया था कि दूरी यदि बराबर हो तो क्या होगा आपके पास, चालों का अनुपात समय के अनुपात के विपरीत होता है, और एक क्या लिखवाया था, यदि समय बराबर हो तो समय बराबर हो तो क्या होगा, दूरियों का अनुपात क्या होगा, चालों के अनुपात के बराबर। तो यहाँ पर देखो क्या है आपके पास, समय क्या है, बराबर है दोनों का मिलने का। जितने समय ए चलेगी ए वाली ट्रेन उधर उतने ही समय में कौन चलेगी, बी वाली ट्रेन। हालांकि दूरी दोनों क्या करेंगे, अलग अलग तय करेंगे क्योंकि स्पीड दोनों की अलग है, लेकिन जो मिलेंगे जिस पॉइंट पे मिलेंगे उस वाले पॉइंट पे दोनों का समय क्या होगा, सेम होगा। तो इसको हम समय वाले कॉन्सेप्ट से कर सकते हैं और रिलेटिव स्पीड से। तो मैंने आपको दोनों तरीके से दिखा देता हूँ। सबसे पहले हम रिलेटिव स्पीड करेंगे। तो क्या निकालना है, सबसे पहले आपको समय निकालना है, दोनों का मिलने का समय। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। तो दूरी कितनी है, 405 किलोमीटर। इतना क्लियर हो गया। अब देखो यहाँ पर बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूज़न या फिर गलत कर देते हैं कि इधर वाली ट्रेन इधर वाली ट्रेन दोनों का समय क्या होना चाहिए सेम, या दोनों व्यक्तियों का भी समय क्या होना चाहिए, दोनों का चलने का समय क्या होना चाहिए, जहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं वो समय क्या होना चाहिए सेम। यदि समय सेम नहीं होगा तो फिर क्वेश्चन में क्या करना पड़ेगा, हमको थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। क्वेश्चन में चेंज नहीं कर सकते, मतलब सॉल्यूशन में थोड़ा सा समय आपको बराबर करना पड़ेगा। ठीक, तो नहीं तो क्वेश्चन ही चेंज कर दो, सर ये तो आया ही नहीं यहाँ पे सेम से, तो क्वेश्चन गलत है, ऐसा नहीं होगा। तो अभी देखो यहाँ पर तो दोनों एक ही समय में चल रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अभी आगे आने वाले क्वेश्चन में समय क्या होगा दोनों का, कि एक 5 बजे चल रही तो एक 6 बजे चल रही, तो आपको समय दोनों को क्या करना पड़ेगा, बराबर करेगा। ठीक, तो अभी तो हम डायरेक्ट जोड़ देंगे क्योंकि दोनों का समय सेम है। तो समय बराबर दूरी बटे चाल। चाल क्या होगा, 405 कौन चलेगा, दोनों ट्रेन चलेगी। तो स्पीड प्लस करूँगा 60 और 75 कितना हो जाएगा, 100 कितना हो जाएगा, 35। ठीक, तो कितनी बार कैंसिल हो जाएगा, 3 बार। ठीक, तो इसको कैंसिल करने पर कितना आ गया आपके पास, 3 घंटे। ये हो गया आपके पास। कितने समय बाद मिलेगी वो एक दूसरे को, 3 घंटे बाद, मतलब 3 घंटे ए भी चल रही है और 3 घंटे कौन चल रहा है, बी भी चल रहा है। इतना क्लियर हो गया। अब क्या निकालना है आपको, ए से कितनी दूरी पर मिलेंगे। तो दूरी आपको पता है, दूरी बराबर क्या होगा, चाल गुणित समय। ठीक, अब यहाँ पर समय तो आपको पता है कितना आ गया, 3 घंटे दोनों चल रहे, लेकिन हम स्पीड कौन सी लेंगे, आपको ए से दूरी पूछिए, तो मतलब ए वाली ट्रेन की स्पीड लूँगा। तो ए की स्पीड कितनी है, 60 गुणित 3 कितना हो जाएगा, 180 किलोमीटर। ठीक, तो ए से कितनी दूरी पर से मिलेंगे वो, 180 किलोमीटर। तो ये तो आपका आ गया बेसिक तरीका जो आप सभी को पता है। ठीक, इसके अलावा हम कैसे कर सकते हैं इसको, तो टाइम वाले कॉन्सेप्ट से हम कर सकते हैं कि यदि समय बराबर है तो दूरियों का अनुपात क्या होगा, चालों के अनुपात के बराबर होगा। तो इसको वहाँ से भी करके देखते हैं हम एक बार। ठीक, तो ये मिटा देता हूँ। देखो यहाँ पर समय क्या है, दोनों का मिलने का निश्चित। जैसे अभी अपना आंसर पहले आ गया है, कितना आ गया, 3 घंटे में मिल रही है, मतलब 3 घंटे ये चल रही है, 3 घंटे बी वाली ट्रेन चल रही है। ठीक,
तो समय यदि बराबर हो तो आपको पता है कि समय बराबर है तो दूरियों का चालों का अनुपात क्या हो जाएगा, दूरियों के अनुपात के बराबर होता है, ये आपको पता है। ठीक, तो यहाँ पर चाल कितनी है, या फिर ऐसा बोल सकते हैं दूरियों का अनुपात किसके बराबर होगा, चालों के अनुपात के। ठीक, तो मैं इसको उल्टा लिख देता हूँ कि ए से चलने वाली ट्रेन डी ए कर देता हूँ, बी से चलने वाली ट्रेन कितनी है डी बी। कितनी कितनी दूरी चल रही है रेशो में ये देख लेते हैं हम। तो कितनी है ए की स्पीड, ए वाली ट्रेन से चलने वाली स्पीड कितनी है 60 और बी वाली ट्रेन की कितनी है 75। ठीक, दूरियों का अनुपात चालों के अनुपात के बराबर होता है। तो कैंसिल कर देते हैं, कितना आएगा आपके पास 4 बार 15 से काटेंगे और 15 5 75। ठीक, तो आपके पास ए वाली जो ए से ए पॉइंट्स चल रही है उसने कितनी दूरी चली है रेशो में 4 और बी वाले ने कितनी चली है 5। ठीक, अब हमको क्या निकालना है, सबसे पहले हम क्या निकाल लेते हैं यहाँ से, समय बाद में निकालेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं कि आपको दूसरा क्वेश्चन पूछा है कि ए से कितनी दूरी पर मिलेगी। ठीक, तो देखो अब यहाँ पर आपको समझ में आ गया कि ए वाली ट्रेन कितनी चल रही है, रेशो में 4 चल रही है। ठीक, और बी वाली कितनी चल रही है 5 चल रही है। मतलब यहाँ पर यहाँ तक कितनी चली है, यहाँ से यहाँ तक कौन चला है, ए चला है। मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है 4 और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है 5 है, क्योंकि दोनों चल रहे हैं। तो ए चली 4 और बी चली 5, तो टोटल कितनी चल रही दोनों, 5 और 4 कितना आएगा 9 चल रही है। ठीक, और आपको पता है टोटल दूरी कितनी है 405 किलोमीटर। ठीक, टोटल दूरी आपको पता है 405 किलोमीटर और रेशो में आपको पता है कितनी है 5 और 4 कितना आ जाएगा 9। इतना क्लियर हो गया। अब आपको देखना है सबसे पहले कि ए से कितनी दूरी पर मिलेगी। तो ए से कितनी दूरी पर मिल रही है 4 दूरी पर, मतलब ए वाली ट्रेन ने कितनी दूरी चली है बस 4 दूरी चली है। तो मैं निकाल लेता हूँ ए से दूरी निकाल लेता हूँ सबसे पहले। तो यहाँ पर डायरेक्ट आपको कोई फॉर्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं है, बस कॉन्सेप्ट पता है। तो दूरी बराबर दूरी कर दिया, ए से कितनी दूरी पर मिल रहे हैं 4। ठीक, 9 से काट दें 9 चौक 36 और कितना आएगा 9 पंजे 45। 45 का 4 गुना कितना होगा, 45 का 2 गुना 90, तो 4 गुना कितना हो जाएगा 180। तो पहला आंसर कंप्लीट। कितनी दूरी पर मिलेगी ए से 180 किलोमीटर की दूरी पर। ठीक, दूसरा हम क्या निकाल लेते हैं, समय भी निकाल लेते हैं। तो समय बराबर दूरी बटे चाल। तो मैं यहाँ से यहाँ की दूरी आपको पता है कितनी दूरी चली है, ए वाली ट्रेन यहाँ से यहाँ 4 दूरी मतलब कितना 180 चल रही है और किस स्पीड से चली है 60 की स्पीड से। ठीक, यहाँ पर हम 75 नहीं रखें क्योंकि 180 कौन चली है ए पॉइंट्स चलने वाली ट्रेन। 180 बटे 60 करूँगा तो आपके पास समय आ जाएगा, कितना आएगा 3 घंटे। तो यहाँ से भी आंसर क्या आया है वही आया है। अभी आपको देखो यहाँ पर बड़ा लग रहा है कि सर हम तो वही कर लेंगे, तो कर लो कोई बात नहीं है। लेकिन यहाँ पर अभी देखो आगे आने वाले क्वेश्चन इन कॉन्सेप्ट उनसे बहुत जल्दी होंगे आपके। ठीक, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। फटाफट अगला क्वेश्चन। एक रेलगाड़ी सुबह 6 बजे ए से बी के लिए 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से प्रस्थान करती हैं एवं दूसरी रेलगाड़ी बी से ए के लिए 6:40 पर सुबह में 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलना आरंभ करती हैं। यदि ए से बी की दूरी 345 किलोमीटर हो तो वे कितने बजे मिलेगी और एवं ए से कितनी दूरी पर मिलेगी। ठीक, तो 2 क्वेश्चन पूछा है सेम, लेकिन यहाँ पर उस वाले क्वेश्चन और इस वाले क्वेश्चन में बस एक ही डिफरेंस है। वहाँ पर दोनों का चलने का समय क्या था सेम था, यहाँ पर क्या है अलग अलग, एक 6 बजे चल रही है और एक 6:40 पे। ठीक, तो देखो यहाँ पर करते हैं हम इसको। तो यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन भी हम क्या कर सकते हैं टाइम वाले कॉन्सेप्ट से कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर भी थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ टाइम अभी अलग अलग है। ठीक, तो उससे भी हो जाएगा, मैं दिखा दूँगा कैसे करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, एक तो ए और बी के बीच की दूरी आपको पता है कितनी है 345 कितनी है 345 किलोमीटर। 345 किलोमीटर। एक रेलगाड़ी चल रही है सुबह 6 बजे ए से किस स्पीड से 45 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। ठीक, और एक रेलगाड़ी बी से चल रही है 6:40 पर
किस स्पीड से, तो स्पीड दे रखी है शायद 60 किलोमीटर प्रति घंटे है। एक बार और मैं देख लेता हूँ, 60 किलोमीटर प्रति घंटे, ठीक। तो करें, तो सबसे पहले देखो यहाँ पर ये 6 बजे चल रही है और ये 6:40। तो सबसे पहले हम ये क्या करूँगा, दोनों का टाइम सेम कर लूँगा, ठीक। सेम कैसे करेंगे, इस वाले को मैं 40 मिनट और आगे चला दूँ। पहले ये चलेगी आपके पास, जब ये 6 बजे चलेगी तो 6:40 तो कभी ना कहीं आएगा। तो 6:40 से दोनों क्या हो जाएगी, एक साथ में स्टार्ट हो जाएगी आपके पास, ठीक। तो ये 6 बजे से चल रही है, मैं देख लेता हूँ कि 6:40 में मान लो इतनी दूरी चल रही है। तो पहले देख लेता हूँ 6:40 तक इस वाली ट्रेन ने, ठीक, ए वाली ट्रेन ने कितनी दूरी चल रही है, ठीक। और यहाँ पर कितने बज जाएंगे, 6:40 हो जाएंगे। जब क्या होगा, वो वाली ट्रेन तो चलेगी, मतलब ये वाली ट्रेन तो चल रही है, साथ में फिर 6:40 पर कौन सी चल जाएगी, बी से चलने वाली ट्रेन भी आ जाएगी, ठीक। तो मैं देख रहा हूँ बस 40 मिनट में इसने कितनी दूरी चल रही है, ठीक। तो आपको पता है दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणित समय, ठीक। तो ए वाली ट्रेन ने 45 की स्पीड से 40 मिनट में कितनी दूरी तय करी, वो देख लेता हूँ मैं। 45 की स्पीड से 40 मिनट में कितनी दूरी तय करी, गुणा नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर ये किलोमीटर प्रति घंटे में और मिनट में, तो पहले इसको मैं घंटे में चेंज कर देता हूँ। तो 60 से डिवाइड कर दिया, कैंसिल कर देते हैं, कितना आएगा, 15 से काट दें, 15 या 45, 15 चौका 60, 4 से काटूँगा 40 को तो कितना आएगा, 10 गुणित 3 कितना आ जाएगा, 30 किलोमीटर, ठीक। तो यहाँ से यहाँ तक ए वाली ट्रेन ने कितने किलोमीटर चल रही है, 30 किलोमीटर चल रही है। और आपको पता है यहाँ से यहाँ तक की टोटल ड्यूरेशन डिस्टेंस कितनी है, 345। 345 में से 40 मिनट में ये वाली ट्रेन ने कितनी चल रही, 30 किलोमीटर चल चुकी है। तो बची हुई दूरी कितनी बची, 345 माइनस क्या कर दूंगा मैं, 30 कर दूंगा, कितना बचेगा, 315, ठीक। अब ये 315 जो किलोमीटर है, अब ये दूरी कौन तय करेगा, 6:40 हो गए, मतलब बी वाली ट्रेन भी स्टार्ट हो गई, तो ये दूरी कौन तय करेगा, दोनों तय करेंगे, ठीक। तो अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, टाइम वाला कॉन्सेप्ट कर सकते हैं या फिर सापेक्ष चाल से, ठीक। तो जैसा भी करना हो, टाइम वाले कॉन्सेप्ट में क्या करेंगे, हम स्पीड देख लेंगे, स्पीड का रेशो कितना आ जाएगा, टाइम का दूरी का रेशो कितना आ जाएगा, 45 और बटे में कितना कर दूंगा मैं, 60 कर दूंगा, कितना आएगा आपके पास, 15 45, 15 चौका 60। फिर हम देख लेंगे कि ये 3 चलेगी और ये 4 चलेगी, और वो जो पिछली बार करा था ऐसे हो जाएगा। मैं आपको डायरेक्ट सापेक्ष चाल से दिखा रहा हूँ। तो 300 समय निकालना है, समय बराबर दूरी कितनी है, 315 किलोमीटर दूरी बची हुई है, और स्पीड क्या आएगी, अब 6:40 हो गई, दोनों स्पीड प्लस हो जाएगी, तो 45 और 60 कितना होगा, 105 हो जाएगा, ठीक। और कितनी बार कट जाएगा, 3 बार। तो यहाँ पर भी कितना आ गया है, 3 घंटे में दोनों एक दूसरे को पकड़ लेगी, मतलब मिल जाएगी, ठीक, पकड़ नहीं लेगी। और क्या पूछा, यदि आपको समय पूछते कि कितने बजे मिल जाएगी, तो समय कहाँ से स्टार्ट, ये 3 घंटे कहाँ से स्टार्ट होंगे, जब दोनों स्टार्ट हुई। तो यहाँ पर ये 3 घंटे कहाँ जोड़ूंगा मैं, 6 बजे में नहीं जोड़ूंगा, 6:40 में। तो 6 और 3 कितना आ जाएगा, 9:40 पर दोनों एक दूसरे को क्या मिल जाएगी, इतना क्लियर हो गया, ठीक। तो ये 3 घंटे जहाँ से दोनों एक साथ स्टार्ट हो रही है वहाँ से जोड़ेंगे हम, ठीक। अब दूसरा क्वेश्चन पूछा था कितनी दूरी पर, ए से कितनी दूरी पर मिलेगी, तो दूरी बराबर क्या होगा, चाल गुणित समय। तो ए वाली ट्रेन कितनी दूरी चल रही है, चाल कितनी है, 45, और कितने घंटे चल रही है, 3 घंटे। तो कितना आएगा, 45 गुणित 3 कितना आएगा, 5 तिया 15 और 4 तिया 12 और एक कितना आएगा, 13, 135 किलोमीटर की दूरी पर ऐसे मिलेगी। क्या ये सही है, गलत है, क्योंकि 40 मिनट पहले एक वाली ट्रेन चल चुकी थी और कितनी चल रही थी, 30 किलोमीटर। तो ये 30 किलोमीटर हमको और जोड़ना पड़ेगा। तो यदि आप चाहो कि एक ही लाइन में करें हम, तो यहाँ पर 3 घंटे नहीं चलेगी। ए वाली ट्रेन कितनी चली है, 3 घंटे 40 मिनट। तो यहाँ पर 3 घंटे 40 मिनट में गुणा करोगे 45 से, तो आपके पास बराबर आंसर आ जाएगा। और आप चाहते हो कि हम ऐसा नहीं करें, तो फिर हम क्या करेंगे, 30 किलोमीटर पहले चल चुकी है तो 30 किलोमीटर और जोड़ देंगे। तो ए से दूरी निकालने के लिए हम क्या करेंगे,
135 में 30 किलोमीटर और जोड़ दिए तो कितना आएगा आपके पास 165। तो ये फाइनल आंसर दोनों आ गया 3 घंटे और 165 किलोमीटर। तो ये क्वेश्चन थोड़े बड़े हैं पर इजी है, आपको समझाने में टाइम लग रहा है, लेकिन जब हम करेंगे मतलब आप अकेले करोगे तो बहुत जल्दी हो जाएंगे। करें अगला क्वेश्चन, एक लास्ट और क्वेश्चन देख लेते हैं। अगले वाले क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होएगा, क्योंकि अगले वाले क्वेश्चन में कुछ मिसिंग रहेगा। क्या मिसिंग रहेगा देखते हैं। एक रेलगाड़ी सुबह 6 बजे ए से बी के लिए प्रस्थान कर शाम 4 बजे बी स्थान पर पहुंच जाती है। दूसरी रेलगाड़ी 8 बजे सुबह बी से चलकर 11 बजे रात्रि को ए स्थान पर पहुंच जाती है। तो बताइए वे रास्ते में कितनी बजे एक दूसरे को मिलेंगे। ठीक, तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन में क्या हुआ है, आपको स्पीड नहीं दे रखी है, ना ही दूरी है, ना तो स्पीड है ना क्या है दूरी है। तो क्वेश्चन थोड़ा टिपिकल हो गया है, तो एक्स वगैरह तो मानना पड़ेगा। लेकिन यदि हम इसको साधारण तरीके से करेंगे जैसे सापेक्ष चाल का लेकर, तो क्वेश्चन थोड़ा बड़ा हो जाएगा। यहाँ पर हम दो कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे, एक तो सापेक्ष चाल तो करेंगे, साथ में हम रिलेटिव स्पीड कौन सा टाइम वाला कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे। यहाँ पर टाइम नहीं है, यहाँ पर दूरी क्या है सेम है, तो दूरी वाला कॉन्सेप्ट करेंगे। देखो पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं फिर आपको बताऊँगा, हवा में नहीं बताता हूँ। ए और बी 2 पॉइंट है, एक ट्रेन चल रही है ए से कितनी बजे 6 बजे, और कितनी बजे पहुँच जाती है शाम को 4 बजे पहुँच जाती है। घंटे देखें तो कितना, यदि 6 बज जाते हैं शाम के तो कितने हो जाते हैं 12 घंटे, लेकिन 12 नहीं बजे, कितने बजे 4, तो मतलब कितना होगा 12 माइनस 2 घंटे कर दूँ तो कितना आएगा 10 घंटे। तो ए से चलने वाली ट्रेन बी पर कितने पहुंच जाती है 10 घंटे में पहुंच जाती है। फिर एक और ट्रेन आती है बी से जो कितने बजे निकलती है, मेरे को नहीं पता, देख लेता हूँ मैं कितने बजे निकलती है, 8 बजे और रात को 11 बजे पहुंच जाती है। ठीक, तो 8 बजे निकलती है और कितने बजे पहुंच जाती है 11 बजे पहुंचती है रात को। सुबह 8 बजे निकलती है और रात को 11 बजे पहुंच जाती है। तो कितने घंटे में पहुंच जाती है, तो 8 से 8 कितने हो जाएगा 12। ठीक, और फिर कितने बज गए 3 और बज गए, तो 12 और 3 कितना आएगा 15 घंटे। तो ये कितने घंटे में पहुंच जाएगी, बी से निकलकर ए पर कितने घंटे में पहुंच जाएगी 15 घंटे में। इतना क्लियर हो गया। अब देखो यहाँ पर जो इनके बीच की ए से बी के बीच की दूरी है वो क्या है, बराबर है। ए से चलने वाली ट्रेन भी कितनी डी दूरी करके बी पर पहुंच रही है तय करके, और बी से चलने वाली ट्रेन भी क्या कर रही है डी दूरी तय करके ए पे पहुंच रही है, मतलब दूरी आपके पास क्या है बराबर है। तो यदि आपको पास, मैंने आपको बताया था दूसरे वाले कॉन्सेप्ट में, दूसरी क्लास देखना आप, कि यदि दूरी बराबर हो तो चालों का अनुपात क्या हो जाता है, समय के अनुपात के अपोजिट हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर देखो मेरे पास चाल दे नहीं रखी थी, लेकिन मैं रेशियो में निकाल सकता हूँ कि चाल S1 S2, चालों का अनुपात क्या होगा, समय के अनुपात के अपोजिट हो जाएगा। तो S1 वाली ट्रेन के लिए मैंने क्या स्पीड ली है, ए से चलने वाली ट्रेन के लिए समय कितना लिया, स्पीड कितनी ली है S1 ली है, और बी से चलने वाली के लिए कितनी ली है S2। यहाँ पे ए से एस भी करूँ क्या, मैं कन्फ्यूज़न नहीं होगा, ऐसे कर देता हूँ एस भी कर देता हूँ। ठीक, तो दूरी सेम हो तो चालों का अनुपात क्या होगा, समय के अनुपात के अपोजिट। तो समय कितना है 10 घंटे और 15 घंटे, तो ये क्या हो जाएगा अपोजिट, मतलब कितना हो जाएगा 15 घंटे और कितना हो जाएगा 10 घंटे। इतना क्लियर हो गया, समय अपोजिट करना है आपको। तो कैंसिल करते हैं हम, स्पीड का रेशो बन जाएगा 5 × 15 और 5 × 10। इतना क्लियर हो गया। अब क्या करें हम, कुछ ना कुछ तो करते हैं। दूरी निकाल सकते हैं हम क्या, यहाँ से यहाँ तक की निकाल सकते हैं। ठीक, आपके पास स्पीड आ गई 3 और 2, मैं इसको मान लेता हूँ 3x और 2x मान सकते हैं, रेशो में कुछ भी मान सकते हैं। तो मैंने स्पीड मान ली 3x और 2x, x कहाँ लास्ट से लाए तो हम मर्जी से ले आए,
वापस x से x काटेंगे 3:2 रेशो आ जाएगा, ठीक। तो रेशो में किससे भी गुणा करो, भाग करो, डिवाइड करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो मैंने मान लिया ए से चलने वाली ट्रेन की स्पीड कितनी है 3x और बी से चलने वाली ट्रेन की स्पीड कितनी है 2x है, ठीक। अब दोनों देखो क्या कर रही है। सबसे पहले मैं ए से बी की बीच की दूरी निकाल लेता हूँ। दूरी बराबर क्या होगा, चाल गुणित समय। तो आपको चाल पता है, ए से चलने वाली ट्रेन की चाल कितनी है 3x, और कितने घंटे में पहुंच जाती है बी पर 10 घंटे में। तो कितना आएगा आपके पास 30x। ये आपके पास क्या आ गई, ए से बी के बीच की दूरी। और आप बोलो कि सर हम तो यहाँ से करेंगे, तो यहाँ से कर लो। तो ए से बी से चलने वाली ट्रेन कितने घंटे लेती है 15 घंटे, और कितना स्पीड है 2x। तो 15 गुणित 2 कितना आएगा, तो भी कितना आएगा 30 30x आ जाएगा। अब क्या निकालना आपको, तो क्या निकालना था, ए से, क्वेश्चन भूल गया मैं, ए से पहुंचती है बताई हुई कितनी बजे मिलेगी, क्या निकालना है, समय निकालना है। तो आपको पता है समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। दूरी बटे चाल लग दूंगा। दूरी कितनी है 30x और चाल कितनी है चाल दोनों की आपको पता है 3x और 2x दोनों एक दूसरे की ओर आ रही है, तो कहीं ना कहीं तो मिलेगी। तो अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड क्या करते हैं हम, प्लस करते हैं। तो 3x और 2x कितना हो जाएगा 5x हो जाएगा। स्पीड प्लस कर दी, 3x और 2x प्लस कर दी। लेकिन यहाँ पर कन्फ्यूज़न ये हो गया है कि मैं 5 से काटूंगा और कितना आ जाएगा 6 घंटे आ जाएंगे, और वो क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा, क्योंकि दोनों का टाइम क्या है, अलग अलग। यदि टाइम दोनों का क्या होता है, ये भी 6 बजे चलती और ये भी 6 बजे चलती, और वो कितने भी टाइम में पहुँचे कोई मैटर नहीं रहा आपका, ठीक। वो 10 घंटे में पहुँचे, 15 घंटे में, लेकिन समय आपका दोनों क्या होना चाहिए, सेम होना था। लेकिन समय सेम नहीं, तो हम पहले सबसे पहले क्या कर देते हैं, सेम कर लेते हैं। तो ये 6 बजे चली और ये 8 बजे चली, तो मैं इसको क्या कर देता हूँ 2 घंटे और चलाता हूँ, 6 से 7 और 7 से 8, 2 घंटे चलाऊँगा तो कुछ ना कुछ दूरी चल लेगी। तो वो दूरी देख लेते हैं हम, तो 2 घंटे में कितनी दूरी चल रही है ये देख लेते हैं, ठीक। आपको पता है यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमने निकाल ली, कितनी है 30x है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी 30x है। उसमें से ए वाली ट्रेन ने 2 घंटे में कुछ चल लिया होगा, तो ए वाली ट्रेन की स्पीड कितनी है 3x, और 2 घंटे में कितना चलेगी, 3 गुणित 2 कितना आएगा 6x, ठीक। तो ये मैं 6x क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा। इतना क्लियर हो गया। पूरी दूरी दोनों तय नहीं कर रही है, पूरी दोनों दूरी कब से तय करेगी, मतलब पूरी दूरी एक साथ में नहीं तय कर रही है, अलग टाइम पे कर रही, सॉरी अलग अलग स्पीड से कर रही है। और क्या है आपके पास, टाइम भी क्या है, दोनों का अलग अलग है, ठीक। तो यहाँ पर जब समय सेम होगा, जब क्या होगा, फिर बीच की दूरी दोनों से एक साथ चलेगी। तो 30x में से 2 घंटे में ए वाली ट्रेन ने 3x स्पीड से कितनी चल ली, 6x स्पीड, 6x बची हुई कितनी है 30 माइनस 6x कितना बच जाएगा 24x। अब ये दूरी कौन तय करेगा, 8 बज गए हैं, तो अब 8 बजे ये भी तो चल ही रही है और ये भी स्टार्ट हो गई है, ठीक। तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट 30x माइनस 6x डिवाइड माइनस कर दूँ तो कितना बच जाएगा आपके पास, 30 माइनस 6x कितना बच जाएगा 24x। और यहाँ पर आप x नहीं भी मानो तो भी चलेगा, x से दी हम नहीं रखेंगे तो क्या होगा, x क्या लास्ट में कैंसिल होना ही है आपके पास, तो नहीं भी मानोगे तो भी चलेगा। तो x से ऐसे मान दिया मैंने, तो x से x जाएगा, और 5 से काटूंगा कितना आएगा 5 चौक 20, और कितना आएगा आपके पास 4/5 घंटे। इसको मिनट में चेंज कर लेता हूँ तो कितना आएगा 12 पंजे 60, 12 चौक 48, 4 घंटे कितना हो जाएगा 48 मिनट। 4 घंटे 48 मिनट बाद एक दूसरे को मिलेगी। आपको समय पूछा है कितनी बजे, तो समय कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 8 बजे दोनों एक साथ स्टार्ट कर रही है, ठीक। तो समय कितना हो जाएगा आपके पास 8 और 4 घंटे चल लिए हैं, तो कितना हो जाएगा 8 और 4 कितना हो जाएगा 12 घंटे, 12:48 मिनट। 12:48 पर दोनों एक दूसरे को मिल जाएगी। कौन से समय आएगा, ये पूरी रात हो गई है, वापस AM चालू हो गया है, ठीक। तो 12:48 पर दोनों एक दूसरे को मिल जाएगी। यदि यहाँ पर आपके पास दोनों 8 बजे चलती तो फिर डायरेक्ट हम यहाँ पर कुछ माइनस नहीं करते और हो जाता क्वेश्चन आपका, ठीक।
हाँ, तो मैं क्या बोल रहा था यहाँ पर, x नहीं मानोगे तो चलेगा, ठीक। आ गया होगा, थोड़ा क्वेश्चन टिपिकल है और आ रहा है, ठीक। इसके बाद अगली क्लास में हम कुछ और क्वेश्चन देखेंगे। थैंक यू।